राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का निधन पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इस घटना ने सभी देशों की चिंता बढ़ा दी है कि आखिर कौन है जिसने हवा में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। क्या ये कोई बाहरी है या फिर कोई अंदर का ही था? इन तमाम सवालों के जवाब तो सभी देश ढूंढ ही रहे थे, लेकिन इसी बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि इस घटना का भारत पर क्या असर पड़ेगा। खासकर चाबहार पोर्ट वाली डील का क्या होगा? क्या वो कैंसिल हो जाएगी? दरअसल ईरान भारत का महत्वपूर्ण रणनीतिक, व्यापारिक और ऊर्जा साझीदार है। इसी साल ईरानी राष्ट्रपति भारत आने वाले थे, मगर एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका दुखद निधन हो गया। ऐसे में जानकारों का मानना है कि राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का निधन भारत के लिए निश्चित रूप से गहरा झटका है, क्योंकि भारत के प्रति रईसी का रुख काफी सकारात्मक था। पीएम मोदी के भी वो अच्छे दोस्त थे। ईरान और भारत के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं, इसीलिए अमेरिका की तरफ से लगाए गए तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने ईरान के साथ अपने व्यापारिक और रणनीतिक साझेदारी को जारी रखा। ये दिखाता है कि इस क्षेत्र में ईरान भारत के लिए न सिर्फ रणनीतिक साझेदार था बल्कि अच्छा मित्र भी था। रईसी ने बहुत ही मजबूत तरीके से भारत के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया था। उन्होंने कहा कि दो देशों के बीच जब लंबे समय से अच्छे संबंध होते हैं तो उसमें कई आपसी हित के साथ विभिन्न आर्थिक, व्यापारिक और वैश्विक परिस्थितियां और घटनाएं भी शामिल होती हैं, जो उन रिश्तों को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए भारत ईरान का ये रिश्ता आगे भी कायम रहेगा। अब आते हैं उस डील पर जो अभी हाल ही में भारत ने ईरान के साथ की थी। चाबहार पोर्ट पर बड़ा समझौता साइन किया गया था। कम से कम अगले 10 वर्षों तक चाबहार पोर्ट का संचालन अब भारत के पास रहेगा। इब्राहिम रईसी ने भारत के साथ इस डील को अंजाम तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लिहाजा भारत भी संकट की इस घड़ी में हर विपरीत परिस्थिति में ईरान के साथ खड़ा रहेगा। भारत को चाबहार मिलना रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी था। ये न सिर्फ यूरेशिया और पूर्वी यूरोप में जाने का रास्ता था, बल्कि इसके माध्यम से वो मिडिल ईस्ट और यूरोप के रास्ते भी भारत तलाश रहा है। ऐसे में चाबहार समझौता भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। ये भारत ईरान के मजबूत संबंधों की वजह से ही संभव हो पाया। तो अब सबसे बड़े सवाल का जवाब तो मिल ही गया कि भारत ईरान को दूसरा झटका देने के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचेगा। अब जानकारों का ये भी कहना है कि राष्ट्रपति रईसी के निधन के बावजूद ईरान भारत का महत्वपूर्ण रणनीतिक और ऊर्जा साझीदार बना रहेगा, क्योंकि दोनों ही देशों को एक दूसरे की सख्त जरूरत है। दोनों के अपने अपने आपसी हित हैं। अब जो भी ईरान का अगला राष्ट्रपति होगा उसके सामने कई तरह की चुनौतियां होंगी। भारत और रूस जैसे दोस्तों के साथ अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने के साथ साथ अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने और अमेरिका, इजराइल जैसे देशों के समक्ष अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को आगे बढ़ाने की चुनौती होगी। भारत की पूरी संवेदना इस वक्त ईरान के साथ है। हालांकि इजराइल और ईरान के संबंध खराब थे। अमेरिका भी ईरान पर लगातार अलग अलग प्रतिबंध लगाता आया है, चेतावनियों के जरिए दबाव डालता रहा है। ऐसे वक्त में रईसी का जाना ईरान के लिए बड़ी हानि है। अब भारत पे वापस आते हैं तो भारत ईरान के साथ अपने संबंधों को जारी रखेगा। भारत की ऊर्जा और रणनीतिक जरूरतें पूरा करने में ईरान हमारी विदेश नीति का महत्वपूर्ण अंग है। मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और दूसरे मुल्क जो हैं, अब उनकी राजनीति किस ओर रुख करती है, ये भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को अब ईरान कैसे हैंडल करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।